दोस्तों, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बड़ा वाहन किया है। एक तरफ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, शुभेंदु अधिकारी वहां के सीएम बनते हैं और सीएम बनने के बाद पहली बार ममता बनर्जी जो है मीडिया के सामने आती हैं और जैसे ही ममता बनर्जी सामने आती हैं एक बड़ा वाहन कर देती हैं। ममता बनर्जी साफ तौर पर सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आने का आह्वान कर रही हैं। न सिर्फ एक मंच पर आने का आह्वान कर रही हैं, बल्कि ममता बनर्जी यह संकेत देते हुए नजर आ रही हैं कि बहुत जल्द पश्चिम बंगाल के अंदर राज्य सरकार के खिलाफ यानी बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर भारी विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी ममता बनर्जी पूरी तैयारियों में जुट चुकी हैं और साफ तरीके का संदेश दिया विपक्षी पार्टियों को कि अब कौन छोटा है कौन बड़ा है, यह सब कुछ भुला करके एक मंच पर आना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती अभी कुछ दिन पहले ही गई और उस दिन भी ममता बनर्जी ने साफ तौर पर संदेश दिया कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर के आना चाहिए। उसके बाद जो है सत्तारूढ़ी पार्टी कह लीजिए, अभी बीजेपी है पश्चिम बंगाल के अंदर में जो नई नवेली सरकार बनी है, उसको लेकर के ममता बनर्जी घेरते हुए नजर आई। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने जा रही है। यानी अब नए तरीके से बीजेपी सरकार को टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी घेरते हुए नजर आएंगी। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, डीएच खबर, और हेडलाइन लिखा है ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता का आह्वान किया है। और इस तरीके की तमाम आप खबरें जाकर के देखिएगा तो आपको भी मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों, ये जिस दिन से रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है उस दिन से लेकर के आज तक इसी चीजों पर चर्चा की जा रही है कि कब ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शन करेंगी और कब जो है एक मंच पर वो समय आएगा जब सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ दिखाई देंगी। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि सीपीआई और सीपीआईएम को भी ममता बनर्जी ने आह्वान किया, जो सोचिए कि जिन पार्टियों को लेकर के ममता बनर्जी कभी सोचती भी नहीं थी, ऐसे पार्टियों को भी ममता बनर्जी एक साथ लाने की बातचीत कर रही हैं। यानी नए तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी है पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक। खबर में लिखा है दोस्तों, ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती टीएमसी की नई यात्रा की शुरुआत है। उन्होंने संकेत दिया कि टीएमसी जल्द ही राज्य में भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि कोई विश्वसनीयता नहीं है, यह भाजपा विरोधी मोर्चा का नेतृत्व नहीं कर सकती। उन्होंने अवसरवादी राजनीति के जरिए पश्चिम बंगाल में भाजपा के उदय की संभावना जो है संभव बनाया। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट भाजपा और टीएमसी दोनों से लड़ते रहेंगे। और साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि यह सोचने का समय नहीं है कि कौन हूं और आप कौन हैं। यानी अब यह डिसाइड करने का समय नहीं है कि कौन छोटी पार्टी है और कौन बड़ी पार्टी है। सबको एक मंच पर एक साथ आकर के लड़ाई लड़ने को तैयार होना चाहिए। और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा, संकेत देते हुए, कि चुनाव के परिणाम आने के बाद चाहे जो भी परिणाम आए, राहुल गांधी जी का फोन आता है, सोनिया गांधी जी का फोन आता है, अखिलेश यादव का फोन आता है, एमके स्टालिन का फोन आता है, तेजस्वी यादव का फोन आता है, तमाम नेताओं के फोन ममता बनर्जी के पास आता है। और ममता बनर्जी कह रही है कि सबसे जो है एक ही बात पर चर्चा हो रही है कि अब एक मंच पर जल्द से जल्द आना है। खबर में लिखा है, ममता बनर्जी ने नई भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में लोगों को परेशान करने के लिए बाहरी लोगों को और गुंडों को लाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अपने आवास और अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर अशांति फैलाई जा रही है। उनके अनुसार लोग दरवाजे पीट रहे हैं, परिवारों के सदस्यों को बाहर आने के लिए कह रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि शिक्षकों के घर पर भी प्रवेश करने से रोका जा रहा है। इतना ही नहीं, खबर में लिखा जा रहा है दोस्तों कि ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी से बात हुई, राहुल गांधी जी से बात हुई, शिवसेना एनयूबीटी जो यूबीटी उद्धव ठाकरे हैं उनसे बात हुई, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से बात हुई, तेजस्वी यादव से बात हुई, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से बात हुई, झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन से बात हुई। सबने एक साथ एकजुटता दिखाई है और कहा कि हम एक मंच पर आने को तैयार हो चुके हैं। ममता बनर्जी कही है कि कौन मैं और कौन आप, ये सब पूछने का और समझने का समय अब जो है निकल चुका है। हारने के बावजूद भी दोस्तों आप सबको पता है कि ममता बनर्जी ने पूर्व मुख्यमंत्री नहीं लिखा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं लिखा उन्होंने। हालांकि उनके बायो का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बायो बदलने का जो तरीका था वो थोड़ा यूनिक था।
मतलब आज भी अपने बात पर अडिग है कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया, चाहे तो बर्खास्त कर दिया गया। तो दोस्तों खबर यह है कि ममता बनर्जी चुनावों के परिणाम आने के बाद पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो जयंती थी उस मौके पर आती हैं और नई यात्रा की शुरुआत करते हुए कहती हैं कि बहुत जल्द बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरने जा रही ममता बनर्जी, पूरे राज्य भर में विरोध प्रदर्शन होगा। साथ ही साथ केंद्र की सरकार को हिलाने के लिए, मोदी जी की सरकार को कहें कि जो है डगमगाने के लिए, या फिर कहें कि उनके खिलाफ नई रणनीति बनाने के लिए, नई मोर्चा खोलने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने की बातचीत कही जा रही है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन तो पहले ही बन चुका था, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बीच में छुटपुट जो घटनाएं होती रही, अनबन सी बनती रही, जिसके चलते जो है कुछ वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोग, जो उम्मीदें जताई जा रही थी। क्योंकि कभी कोई और पार्टी कुछ अड़ंगा जताती हुई नजर आई तो कभी किसी और पार्टी, लेकिन अब जब ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल निकल गया, अखिलेश यादव के हाथ से उत्तर प्रदेश निकल गया, तेजस्वी यादव के हाथ से पश्चिम जो है बिहार निकल गया, एम.के. स्टालिन के हाथ से तमिलनाडु निकल गया, जब इतना सब कुछ हो गया तब ममता बनर्जी ने कहा कि क्योंकि ममता बनर्जी बार बार यह कहती रही हैं कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए 29 का चुनाव जो है बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी बार बार कह चुकी हैं और ममता बनर्जी इस चुनावों के नतीजे आने के बाद न सिर्फ राज्य में विरोध प्रदर्शन करने की बातचीत कर रही है, बल्कि सेंट्रल यानी केंद्र की सरकार को भी घेरते हुए, मोर्चा खोलते हुए पूरी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने का आह्वान भी कर रही हैं। दोस्तों आने वाले वक्त पर क्या लगता है, हालांकि सीपीआई, सीपीआईएम, यहां तक कि सभी विपक्षी पार्टियों को आह्वान कर दिया गया है, जो कभी ममता बनर्जी ऐसी पार्टियों को भाव भी नहीं दिया करती थी। सोचिए, ऐसी पार्टियों को भी ममता बनर्जी ने खुले तौर पर आमंत्रित कर दिया है। दोस्तों क्या लगता है कि आने वाले वक्त के दिनों में क्या कुछ होगा? क्या ममता बनर्जी की नई रणनीति, नई यात्रा बीजेपी के लिए मुसीबतों भरा होने वाला है? क्या सरकार जो है, नई नवेली जो सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की बनी है, क्या अब इस सरकार को ममता बनर्जी का ये विरोध का नए मोर्चे की तरफ से आने का जो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्या सरकार जो है सहन शक्ति इतनी है कि ममता बनर्जी को विपक्ष में रहने के बाद वो सह सकती है? देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों। मुकाबला बड़ा कम जो है होने वाला है, बहुत कह लीजिए कि कड़ा मुकाबला होने वाला है। सरकार में जाने के बाद जो सत्ता में रहने वाली पार्टियां होती हैं, जो नेता होते हैं, वो बहुत आक्रामक रूप में आते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, आप समझिए। तो सेंट्रल से लेकर के पश्चिम बंगाल तक ममता बनर्जी ने अभी से रूपरेखा तैयार कर ली। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या होगा? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी स्टोरी। धन्यवाद।